बरखेड़ा की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हमारी मौजूदगी बरखेड़ा विधानसभा में है, जो कि पीलीभीत जनपद की एक विधानसभा है। आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में। आम जनता से जानेंगे यहाँ का चुनावी माहौल क्या है, आम जनता क्या सोच रही है, क्योंकि चुनाव करीब है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का भी आगमन है। तमाम चीज़ें हैं, कैसी राजनीति बदलेगी, क्या होने वाला है, वो सभी चर्चाएं करेंगे। अंकल जी बैठे हुए हैं, बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? ठीक है। ठीक है। बरखेड़ा के क्या हाल है? बरखेड़ा सही है, इसमें हाल और क्या है, सही है। गर्मी लग रही है, यहाँ बैठे हैं आराम। गर्मी लग रही है और क्या। अच्छा, हवा भी चल रही है, किसकी तरफ चल रही है जी? हवा भी चल रही है, किसकी तरफ चल रही है? हवा चल रही, पूर्व हवा चल रही है इस समय। और क्या चल रही है? अच्छा, एक बात और बता दीजिए, आपके यहाँ की, आपके गांव की क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या क्या, हमारी तो पहली समस्या यही भुगतान वाली है। पेमेंट नहीं मिल रहा। पेमेंट हमें तो पहले किस चीज़ का पेमेंट? गन्ने का भुगतान। अच्छा, गन्ने का। और क्या समस्या है? और समस्या क्या है, जो बिजली व्यवस्था खैर सही है, थोड़ा चल रहा है, सही है। नहीं, गन्ने की बात बहुत बड़ी समस्या, काश्तकारों के लिए बहुत बड़ी। पैसा नहीं मिल रहा, किससे काम चले, कैसे काम चले हमारा? काश्तकारों के लिए बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। अपना इस समय खाद है, पानी है, सब कुछ इंतजाम का, पढ़ाई लिखाई है, बच्चों के लिए फीस देना है, सब कुछ क्या करना, कैसे काम चलाए अपना? शादी व्यवहार है, सब कुछ है, कैसे चलाए हम? गन्ना हमारा पैसा तो, हम गन्ना तो ले लिया आपने, पैसा देने के नाम नहीं ले रहे। मतलब गन्ना ले लिया, पैसा कितना पैसा फंसा है? अरे सभी के पहला अभी नवंबर का पैसा नहीं दिया इन्होंने। सबका फंसा, सबका फंसा हुआ है, पूरी फैक्ट्री पर है, सबका पैसा फंसा हुआ है। तो फिर इस चीज का समाधान कैसे होगा? समाधान तो सरकार ही चाहे तब समाधान हो सकती है, और कैसे होगा? कितने दिन का पैसा फंसा है? अरे पूरे सीजन का पैसा फंसा हुआ। पूरे सीजन नवंबर का पैसा नहीं दिया, कितना 20 दिन का पैसा दिया होगा मुश्किल से। अच्छा। 20-25 दिन का मुश्किल से यहाँ के पास। हाँ, 20 दिन का पैसा नहीं दिया अभी। हाँ। और जबकि मंत्री यहाँ के लोकल के मंत्री, घर के मंत्री हैं, तब नहीं कुछ हो रहा है। बताओ क्या करें? कौन है आगे? यहाँ संजय सिंह है। संजय सिंह गंगवार जी। गंगवार जी, हाँ। कभी देखने नहीं आते, कभी समस्या समाधान नहीं कराने आते, कभी काश्तकार की सुनी कभी उन्होंने यहाँ आके? नहीं सुनते। नहीं, कहाँ सुनते हैं? बरखेड़ा के विधायक जी हैं और लोग हैं, उन लोगों से शिकायत नहीं की? तो कहते, कई बार कह चुके हैं। यहाँ हमारे विधायक जी कई आ रहा है, उनसे भी शिकायत की है, कहा, उनसे रखा, धरना प्रदर्शन भी चला यहाँ पे, कहा भी है। माननीय बाबा साहब को ज्ञापन दिया? हाँ, दिया नहीं है। सब लोग आते हैं, सब पूछते पाछते, सब ले जाते हैं, यहाँ की सूचना ले ही जाते हैं, सब जाते हैं यहाँ, सब देखते हैं। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लोगों का रुपए फंसा। हमारा काम कैसे चले आप बताओ? हमारी फसल तो ले लिया आपने, पैसा देने का नाम नहीं ले रहे। कम मिलेगा पैसा हमारा? कैसे हमारे सारे काम उस पर टिके हुए हैं, कैसे चलेगा भाई? शिक्षा है, और क्या नाम, बच्चों का, और शादी व्यवहार है, और दोबारा गन्ना पैदा करने के लिए उसमें खाद पानी का इंतजाम करना है। कहाँ से लगाएं, कैसे करके लगाएं? अब जब किसी महाजनों तो लाएंगे भी, तो उनका ब्याज भर के उतना ही, जितना पैसा नहीं होगा उतना उनको दे देंगे, बिचौलियों के लिए दे देंगे, दलालों के लिए, उनको लिए। तो क्या लग रहा है, 27 का चुनाव ही करीब है, आम जनता जब आप लोग इतने परेशान है तो क्या सोच रहे हैं? अब ये तो सोच क्या रहे हैं, तो पब्लिक के ऊपर भाई, उसको हम क्या कह सकते हैं? अभी तो पब्लिक है, हवा किसकी तरफ जा सकती है? तो भाजपा की तरफ, सपा की तरफ, बसपा की तरफ, कांग्रेस की तरफ? दोनों तरफ है। सपा और भाजपा की तरफ ज्यादा है। सपा भाजपा की तरफ ज्यादा, और कुछ नहीं है। बढ़िया कौन है, योगी जी अखिलेश? योगी की तरफ ज्यादा है अभी यहाँ, योगी की तरफ। अखिलेश जी? अखिलेश भी हैं। अखिलेश मतलब कांटे की टक्कर है? हाँ, टक्कर है, लेकिन कम है वो। अच्छा, आए हैं वो भी। तो ये समस्याएं हैं, फिर भी आप योगी जी को पसंद? बताओ कहाँ जाए फिर, अभी जाए कहाँ, क्या करें बताओ? अच्छा। हाँ, थोड़ा ये है, डर भय जो है, जैसे मान लो है, जैसे रहता खुले में आदमी जा रहा था, अब इस समय आज़ाद है, आदमी जहाँ कहीं भी जा सकता है, अवेर सवेर, ये है, इतना है, कंट्रोल है उस पर। ठीक है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अरविंद मौर्य। क्या माहौल है यहाँ पे, क्या समस्याएं हैं? माहौल बढ़िया है। हमारी समस्या आपके चैनल के एक माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारी समस्या दूर हो जाएगी। क्या दूर, बताइए क्या समस्या है दूर हो? भाई खत्म हो गया था, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनना है, और तो ये बन जाएगा? बताइए आप। बन क्यों नहीं रहा? कहाँ से बनेगा बताइए आप? सेक्रेटरी से नहीं किया संपर्क? सेक्रेटरी से किया, ब्लॉक में गए, और हम पीलीभीत जिला के जो हमारे ये डीएम साहब है, एसडीएम साहब है, सबसे शिकायत की हुई है, अभी तक हमारा बना नहीं है, और 4 महीना हो गए हैं।
बात करिए, थोड़ी भाग दौड़ करिए, बन जाएगा। हाथ दौड़ कर विधायक जी से भी कहा था मैंने, मंडल अध्यक्ष से भी कहा था, किसी ने कोई अभी जोर नहीं दिया, अभी तक बना नहीं मेरा। और ऐसा कोई अधिकारी नहीं है पीलीभीत जिला में जिसको मालूम नहीं है जो हमारा भाई जेल में खत्म हुआ था, बरेली कारागार इज्जत नगर। बरेली जेल में ही? हाँ, जेल में नहीं, हॉस्पिटल में खत्म हुआ था। हॉस्पिटल में? हाँ, नखलऊ एम्स। अच्छा। अभी तक कुछ नहीं हुआ। सेक्रेटरी क्या कहते हैं? वो कहते हैं यहाँ नहीं बनेगा, डीएम से लिखवा के लाओ। डीएम से लिखवाया? 2-3 एप्लीकेशन दी, वो कहते हैं यहाँ नहीं, वो वहीं बनेगा ब्लॉक से तुम्हारे। तो वो कहते हैं नखलऊ जाओ, एम्स अस्पताल में जाओ। अस्पताल वाले कहते हैं हम नहीं देंगे, वो डीएम साहब से कहो अपने जेल से लो, जेल से अपने जेल से लो। तो जेल वालों के यहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे यहाँ नहीं है, वो अपने अस्पताल से लो। करीब न करीब 4 महीने से भाज रहे हैं हम, अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसके अलावा और क्या समस्या है लोगों के आम जीवन में? अरे बहुत समस्या। अभी तो यहाँ पर बैठे हैं पेड़ की छाया में, फिलहाल गर्मी बहुत है हमारे यहाँ। और मेन समस्या यही है कि किसानों का गन्ना का पेमेंट नहीं मिल रहा है बजाज फैक्ट्री से। सबसे बड़ी समस्या यही है, किसानों को गन्ने का पेमेंट नहीं मिला। अच्छा। सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे यहाँ अभी तो। इसके अलावा और भी बातचीत करी जाए तो यहाँ की हवा किसकी तरफ चल रही है? पार्टी वाइज की बात करी जाए? दोनों है, बीजेपी की तरफ ज़्यादा है और क्या है। दोनों हैं? हाँ। दूसरी कौन सी है? कांग्रेस बीजेपी दोनों है। कांग्रेस और बीजेपी? सपा नहीं है यहाँ? सपा भी है। अच्छा। कांग्रेस और बीजेपी अगर मिल जाए तो क्या होगा? अरे सॉरी, कांग्रेस और सपा मिल जाए? मिल जाए होगा तो देखा जाएगा यार। बीजेपी तो हमारे यहाँ फिलहाल अभी ज़्यादा है। तो प्रदेश में क्या अखिलेश जी आ सकते हैं क्या, या योगी जी? अब आने को टक्कर हो सकती है भाई, हमारे यहाँ तो बीजेपी अभी ज़्यादा है। बरखेड़ा में बीजेपी आ रहा है। हाँ। क्या कह रहे हैं आप? अरे गन्ना की ज़्यादा समस्या है, भुगतान गन्ना अगर सही हो तो फिर बीजेपी चाहिए तो है। गन्ना का अगर पेमेंट नहीं मिला तो? अरे दहेज दिक्कत हो रही किसान। आप खुद ही समझदार है, नहीं मिला तो खुद ही समझदार। आप पब्लिक दूसरे मिला तो क्या करेंगे? दूसरी तरफ चली जाए, पैसे चले जाए, क्या करेगी, मजबूर है फिर तो। अगर पेमेंट नहीं मिला तो दूसरी तरफ चली जाएगी। अरे भाई वो तो है ही है, देखो काम उसका कैसे चलेगा बताओ? क्योंकि सारो किसान मरो जारो जाएगी, हमारे पेमेंट हो जाए। अच्छा, और क्या क्या चीजें हैं यहाँ के? खाद वाला मिल रही किसान ताई बताओ, 1-2 कट्टा में काम हो जाए किसान, 1-2 कट्टा खाद मिल रही है, क्या होगी? तो क्या सोच रहे हैं 27 के चुनाव के लिए? अब 27 का जब आज किसान जब परेशान ना हुई तो फिर तो बढ़िया होगी। जैसे किसान परेशान है तो मैं एक आपसे सवाल कर रहा हूँ, योगी जी अभी वर्तमान में अखिलेश जी रह चुके हैं सीएम, और कांग्रेस से भी सीएम रह चुके हैं, और अब बसपा से भी सीएम रह चुकी मायावती जी। कौन अच्छा नेता है, कौन सी पार्टी के अच्छे नेता? अच्छे तो बढ़िया यही है, किसानों की बात सुने, किसान की बात सुने बस वही बढ़िया है। कौन है इनमें से? आपने सबकी सरकार देखी है? देख का ली देखो, आपने कांग्रेस की देखी, बसपा की देखी, सपा की देखी, आज भाजपा की देख रहे। किसानों के लिए अच्छा काम किसने किया? अरे कर तो रहे हैं, मगर जो पेमेंट भाई सबसे बड़ी समस्या है। जाओ उनसे देखो, मिलो, जो क्या कह रहे हैं। सबसे अच्छा काम करो, खासकर लिए बसपा ने अच्छा काम किया। बसपा ने? हाँ, पैसा बढ़ाया उन्हीं ने, उसी समय बढ़ा हुआ पैसा है, तब तक कितनी नहीं चले, कितने पैसे उसने बढ़ाया। उस समय तो भुगतान भी मिलता था, उस समय बसपा के समय। अच्छा, क्या नाम है अंकल जी? नमस्ते। मेरा नाम है तोताराम। क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ की? समस्याएं, हमारी सबसे जटिल समस्या है गन्ना पेमेंट की, क्योंकि हम लोग धान गेहूं नहीं करते हैं, टोटल गन्ना करते हैं। और टोटल गन्ना करने के बाद जितना साल भर गन्ना पैदा किया इसको दे दिया, इसके बाद उसका 1 रुपया अभी हमें देखने को नहीं मिला है। अब पूरा हमें खर्चा पूरी गृहस्थी को चलाना है, बताओ कैसे चलाएं? सही बात। योगी जी जैसे तैमन लपेटे हैं, एगो योगी जी दिखा रहे हैं हम तैमन लपेटे हैं, ये कुर्ता पहने हैं, वे कह रहे हैं ऐसे ही नंगे हम तुम्हें कर देंगे। उनकी कहन ये है, वो हमें अपनी तरह नंगा बनाना चाहते हैं, नंगा करना चाहते हैं, और नंगे हो गए हम लोग। बच्चे हमारे नहीं है, नंगे घूम रहे हैं। बीमार हो जाए तड़प तड़प के प्राण निकल जाते हैं, उसके अस्पताल नहीं ले जा पाते हैं, क्यों? हमारा पैसा नहीं मिला। सबसे जटिल समस्या हमारे यहाँ ये है। बरखेड़ा में जो आपकी जो फैक्ट्री है जी, ये 14 तारीख चली थी, 14 नवंबर का, 14 नवंबर की चली, 14 नवंबर की चली थी। 28
नवंबर तक का पैसा मिला है अभी तक। उसमें जो है शुरू में लेबर नहीं मिली तो 20 तारीख तक की पर्चियां वैसे ही निकल गई, वो हम लोग डाल ही नहीं पाए लेबर की शॉर्टेज होने के कारण। अब ये 8 दिन का पेमेंट गया, 8 दिन में जो बड़े बड़े काश्तकार हैं उन्हीं का पेमेंट गया है, छोटे काश्तकार ऐसे ही मर रहे हैं। ये समस्या सबसे बड़ी किसानों है, की, आपके गांव की बहुत बड़ी समस्या। बहुत हमारे गांव की नहीं, पूरे क्षेत्र की यह समस्या जी, पूरे क्षेत्र की समस्या है। तो क्या किया जाएगा, क्या इसका समाधान है, कैसी चीजें सही होंगी, आप लोगों का जीवन सही कैसे चलेगा? समाधान जो हमने सरकार यहाँ से विधायक सांसद चुन के भेजे हैं, ये समस्या ये देखेंगे कि हम देखेंगे? जनप्रतिनिधि देखेगा, वो आपका सेवक है। वो सेवक है लेकिन वो देखने तक नहीं आता हम लोगों को। आज तक फैक्ट्री में नहीं आया तो वो गड्डी लेने के लिए आते हैं, चले जाते हैं लेकर। मंत्री जी का जो है घेराव भी किया था किसानवार जी का। हाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, पेमेंट नहीं मिला फिर भी, बताओ। और घर के हमारे जो है मंत्री जी हैं, फिर भी पेमेंट नहीं हो रहा है। घर के मंत्री जी हैं, फिर भी नहीं हो रहा। फिर भी पेमेंट नहीं हो रहा है। ना कोई विधायक सुन रहा है, ना कोई सांसद सुन रहा है, ना कोई मंत्री सुन रहा है। क्या किया जाए बताओ? ये समस्याएं हैं। ये समस्या सबसे जटिल है। हमारे हाँ। 2 बच्चों के जो है नाम कट गए स्कूल से, फीस ना जमा होने के कारण। बताओ क्या करें? समस्या आपने बताई है, बहुत कठिन है, कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं। साल की नहीं है, ये हर साल यही समस्या खड़ी होती है। 10 साल हो गए हमें झेलते। हाँ, बराबर जो है वही समस्या चली आ रही है, आज तक कोई इसका निर्णय नहीं निकला है। जब फैक्ट्री चलती है तब बगैर धरना के कोई भी काम नहीं होता है। हर बगैर धरना लगता है इस पर, इसकी आदत बन चुकी है। और सरकार जो है पता नहीं पैसा ले लेती है इससे, क्या करती है, क्यों दबी है इससे। सरकार कुछ कहने को तैयार ही नहीं इसके बारे में। तो क्या किया जाएगा 27 के चुनाव के अंदर? 27 के चुनाव में इसे नंगा करके यहाँ बजाना है। जब वो हमारा नहीं है तो हम उसके कैसे हो जाएंगे? भाजपा को। भाजपा को। फिर किसको लाएंगे? सपा को। सपा को। हाँ। सही रहेगी सपा? सपा सही रहेगी, नहीं रहेगी तो अगली बार बसपा को लाएंगे। बसपा नहीं सही रहेगी तो अगली बार कांग्रेस को लाएंगे। सबको मौका देगा, सबको मौका, यहाँ का जो सबको मौका देगी यहाँ की पब्लिक। काम बढ़िया करेगा उसी को जो है यहाँ वोट मिलेगा। लेकिन चक्कर ये है कि हम लोग तो वोट डालते हैं सपा में, लेकिन वहाँ वोट निकलते हैं भाजपा के। ये बहुत बड़ी समस्या है। सपा को वोट डालते हैं और भाजपा में जाते हैं। भाजपा में जाते हैं, पता नहीं कैसे निकल जाते हैं वहाँ। अच्छा, क्या है आपकी समस्या? नमस्ते। पेमेंट वाली समस्या और क्या? हाँ, पेमेंट वाली समस्या है, पेमेंट नहीं मिलता है। कितना पेमेंट आपका फंसा है? हाँ? देखो हमारे को तो 2.5 लाख को पेमेंट फंसा हुआ है आपका? जी आई केवल। हाँ? क्या किया जाएगा? ये सब लोगों की पेमेंट की समस्या है। फिर मायावती अच्छा पेमेंट ना डिब्बा हो। मायावती की सरकार में अच्छा पेमेंट था। हाँ, अब क्या किया जाएगा 27 के चुनाव में? क्योंकि आपका ये मुद्दा है, नेता भी आएंगे आपके पास, सब लोग आएंगे वोट मांगने के लिए। तो हमें क्या फर्क है? हाँ? देने समय देने है, सपा को देंगे उनका देंगे। सपा की तरफ और जो पेमेंट दिलवाएगा उसी को वोट मिलेगा। मेन बात ये है सबसे। और संजय गंगवार जी तो बिल्कुल आते ही नहीं देखने के लिए यहाँ। मंत्री जी। हाँ, उनसे गुजारिश है पेमेंट दिलवाएं, उनको फिर से बनाया जाएगा। और क्या मतलब अगर भाजपा पेमेंट दिला देती है तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ भी सही रहेगा। तब तो वही बनेगी। लेकिन भाजपा की एक समस्या है, उसने इतने जानवर छुड़वा दिए। बताओ, जो पेमेंट उधर नहीं मिल रहा है, तार हम कर्जा के ला रहे हैं, तार लगा रहे हैं चारों तरफ। खेत में लेट रहे हैं, घर छोड़ देते हैं और जंगल में लेटते हैं। दूसरी समस्या ये पशु वाली है। पहली समस्या गन्ना, दूसरी जो है जानवरों की समस्या। छोटा जानवर की। छोटा जानवर किससे निपटा जाए बताओ? एक समस्या हो उससे निपटा जाए। इसीलिए आप लोग बदलाव की तरफ जा सकते हैं। बदलाव की तरफ हमारा मूड पूरा है।
अरे कोई कर्मचारी है, कोई नेता है, अपनी दो महीने की तनख्वाह रोक ले, 2 महीना की तनख्वाह रोक के दिखा दे वो, तो हमारा पैसा क्यों रोका जा रहा है? तुम अपनी तनख्वाह नहीं रोक पाते हो। किसानों का पैसा रोक देते, किसानों का पैसा रोक ले, खुद का नहीं रोक रहे। अपना खुद का नहीं रोक सकते। अगर 5 दिन लेट हो जाए तो भावई कट जाती है, ऐसी तनख्वाह नहीं आई, तनख्वाह नहीं आई। अरे तुम भी काम चला के देखो, महीने गुजर गए। हम पूरा साल काम चलाते हैं, वो ले लेके चलाते हैं। और तुम जो है 5 दिन तुम्हें करने कटते हैं, ये क्या समस्या है? सही बात है। आप क्या कहना चाह रहे दादाजी? हम पकड़े, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या बताऊँ मैं, पेमेंट नहीं मिल रहा। अच्छा, बिल्कुल। और क्या समस्या? अगर पेमेंट नहीं मिल रहा है, चीज़ें क्या रहने वाली हैं 27 के चुनाव में? देखो पेमेंट ना मिले तो दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। वैसे आपको बताऊँ बरेली मंडल में जी बरखेड़ा विधानसभा में आप बैठे हो, 17 बार जो है बीजेपी यहाँ से जीती है। 17 बार? 17 बार बरखेड़ा विधानसभा थी, यहाँ बैठे हैं। मात्र एक दान निर्दलीय, 2 बार कांग्रेस, 1 बार कांग्रेस, 1 सापा, एक बार दोनों जीते। हमेशा भाजपा जीतती है। भाजपा जीती, मगर पेमेंट ना मिले तो भाजपा जीते, कहाँ तक वोट देंगे ना? कहाँ तक देखेंगे भाई? को पेमेंट बिल्कुल मिलो ही ना, 14 दिन को पेमेंट मिलो। अगर जय पेमेंट मिल जाए तो भाजपा फिर पक्की यहाँ जीती। 14 दिन में छोटे काश्तकार फंसो ना आए को। तो अब क्या करेंगे 27 में? टक्कर हो ही सकता है, होगी टक्कर? टक्कर हो जाएगी। कौन सी पार्टी की? सापा में हो, भाजपा में। सपा और भाजपा, बढ़िया टक्कर होगी। हाँ बढ़िया, कोई भी निकाल सकता है। कोई भी निकाल सकता। आपका क्या नाम है? क्या है यहाँ का समीकरण, माहौल चुनावी? अरे हाई का, हम तो जे गन्ने मारे परेशान हैं भाई यार। छुट्टा जानवर से? छुट्टे जनावर से पेमेंट मिल जा ना है, पेमेंट नहीं मिल ना करें का रोजगार में बालक जे घूम रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी बनाए मिलैया कहूँगे, कहाँ जाएं? हैं? यही चीज़ें हैं। मोदी सरकार ने ऐसी कर दी है कि बच्चों के लिए रोजगार मिलिए ना रहे, नौकरी को मिलिए ना रही, पढ़ाई लिखाई का फायदा है? तो फिर क्या 27 में होगा? 27 में जो हो तो देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। और का जनता किसकी तरफ जा सकती है? कैसे जनता को भी हवा किसकी चल रही है? और भाई जनता किसको क्या कहते हैं? हमको रोटी ना मिली तो हम किसको देखने जाएंगे? सही बात है। और गर्मी लला से बात करो, राम राम जे देख लियो। क्या नाम है भैया आपका? बेनाम। अच्छा, गुमनाम। सरकार की गुमनामियों का निरंक हो गया। अच्छा, ठीक है, इससे ज़्यादा क्या बोलना हो रहा है? यहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं लोगों के जीवन में? समस्या जीवन में और है क्या भाई? समस्या के अलावा क्या है? क्या काम करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। अच्छा, किसान हैं जी। आप लोगों के जो किसान, आप खेत में फसल उगाते हैं, उनसे रिलेटेड बातचीत करिए तो क्या समस्या आ रही है? जैसे यहाँ पे लोगों ने बताया कि ऐसा खाद की आ रही है, यूरिया की, है ना, उसके लिए किसान को 50 कार्रवाई जितना टाइम साला उसमें वेस्ट होता है ना, ये सब दिक्कतें आ रही हैं। और बाकी तो खैर वो प्रकृति का, मौसम का सीन है, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। उसमें कोई कुछ नहीं। जी, और यही सब चीज़ें हैं, और क्या कहा जाए। चलो, जो यहाँ पे पेमेंट वगैरह की भी दिक्कत बताई है। पेमेंट की दिक्कत तो बहुत बड़ी चल रही है यार, आप भी आए और आके चले जाओगे, ठीक है। होना कुछ नहीं है, कुछ सिस्टम चीज़ें पहुँचाई जाएंगे आप। सरकार का ही है, और सरकार की फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज है, तो उसमें क्या कोई बंदा क्या कर सकता है? अच्छा, ये चीज़ और बता दीजिए, क्या लग रहा है 27 का माहौल, अगर इतनी समस्याएं हैं जीवन में? देखिए, माहौल के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ भाई। फिर भी किसकी तरफ हवा चलती हुई दिख रही है? क्या हवा चल रही है? कुछ हवा नहीं, जो हवा चल रही है वो तो खाली बर्बादी को जा रही है अच्छा भाई। यही चीज़ें पूछ रहे। तो आपने देखा है यहाँ का चुनावी माहौल, 2027 के चुनाव के बारे में आम जनता का क्या मूड है, वो सभी चर्चाएं की हैं। और यहाँ के जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें भी हमने आपको बताई हैं। और यहाँ पे लोगों से जो आपने सुनी है, वो सभी चीज़ें आप लोग सोचिएगा, विचार करिएगा। बरखेड़ा में क्या माहौल रहने वाला है? क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे, या फिर अखिलेश जी आएंगे, या फिर मायावती जी, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? कमेंट आपको करना है, आपको क्या लग रहा है, खासकर कि बरखेड़ा के जो भी मुद्दे हैं वो आप लोग कमेंट करिएगा। पीलीभीत में किसका माहौल है, ये भी कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बरखेड़ा।